और शाहजहांपुर से खबर है, जहां आपको बता दें कि तहसील जलालाबाद में भूमाफियाओं पर कार्रवाई न होने की वजह से क्षेत्र में भूमाफिया काफी सक्रिय हो गए हैं। इसी की वजह से भूमाफिया आए दिन किसानों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। बता दें कि ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने कब्जा तो कर लिया है, वहीं इस मामले पर पीड़ित ने शिकायत की और अफसर ने उसकी बात नहीं सुनी है। इससे तंग आकर इस पीड़ित शख्स ने तहसील दिवस कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। उसने यहां पर अपनी व्यथा अधिकारियों को बताई है, जिस पर उसे कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। हमारे खेती पर दबंग लोग कब्जा करे हैं। रामवीर सिंह सोमवंशी जिला पंचायत सदस्य रह चुके, पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके, समाजवादी पार्टी के नेता है। जब खेत जोतन जाओ तो वे भजाई देते। कितनी जमीन है आपकी? 7 बीघा है सर। यहाँ 4 बार डीएम साहब पास आ चुके, 4-5 महीना हो गए। तहसील दिवस, थाने दिवस कई बार पत्र लगाए दे रहे, न तहसील सुनो जा रहे, न थाने उनके बाद। तो प्रशासन क्या कह रहा है? शासन कह रहे कानों के अपनों खेत जो। और ताजमहल के अंदर पार्क में पर्यटक के द्वारा नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों में काफी रोष व्याप्त है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने तो इस बीच एएसआई कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन कर दिया है और ताजमहल के अंदर नमाज पढ़ने वाले पर्यटकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई गई। हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। हमने इसलिए आज ज्ञापन दिया है कि जब भी मन करता है उन लोगों को, वो जब भी नमाज पढ़ते हैं उसमें से निकल जाते हैं। पहले भी जब मैंने उसमें जल चढ़ाया था, जब भी मैंने इसी बेस पर चढ़ाया था कि इसमें अगर ये नमाज पढ़ेंगे तो हम भी इसमें आरती पूजा करेंगे, क्योंकि वो हमारा हिंदुओं का मंदिर है और हिंदुओं को मंदिर में हमें रोक कोई नहीं सकता। ना हमें पुलिस रोक सकती, ना हमें सरकार रोक सकती। अगर हमें रोक सकती है तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं रोक सकती जो रोज उसमें नमाज पढ़ के नहीं और निकल जाते हैं। इन्हें न गिरफ्तारी होती, ना मुकदमा कायम होते उसका। और अब गोरखपुर की ओर रुख करेंगे, जहां एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक खून से लथपथ कुर्सी पर बैठा हुआ है और वहां कुछ पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक पुलिसकर्मी के द्वारा कहा जा रहा है कि उनका मोबाइल छीन लो, ये वीडियो बना रहा है। जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि ये वीडियो दरअसल कोतवाली थाना परिसर का ही है। जो युवक घायल अवस्था में है, कोतवाली थाने में पड़ा हुआ है। वो थाना क्षेत्र के मियां बाजार दक्षिणी का रहने वाला है। इस शख्स का नाम एहतेशाम पुत्र रियाज अहमद बताया गया है। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहा था तो निवातीपुर मोहल्ले में खुशनुमा फिरोज और फिरोज अहमद और उनके भाई जो हैं फरीद, फजल, चारों लोगों ने स्टंप से लोहे के सरिये से सर पे मारा है, कपड़ा फाड़ दिया, लहू लोहान कर दिया। सर में 15 टाका लगा हुआ है, 1 साइडेड हमारा पूरा फ्रैक्चर है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एहतेशाम नाम के एक हिस्ट्री सीटर जो कि उसकी पत्नी 164 का बयान कोर्ट से लिखवा के आ रही थी, उस समय वापस आते समय उस व्यक्ति ने उस महिला को रोक के उसके साथ मारपीट की और उसके पिता के साथ मारपीट की। बीच बचाव में उन्होंने उसका जवाब दिया तो उसकी वजह से उसको हल्की फुल्की चोट आई है। उसका बाकी आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो भी तथ्य हैं, सबूत है, उसके आधार पर पुलिस जो है विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। और औरैया की फफूंद से खबर है, जो थाना क्षेत्र के गांव रानीपुर में रहने वाला एक 45 वर्षीय परवीना मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया गया और इसी के चलते रात में घर पर ही उसकी मौत हो गई है। तो वहीं जब परिजन गांव में ही बने कब्रिस्तान में महिला का शव दफनाने के लिए पहुंचे तो पड़ोस में बने मकान मालिक ने विरोध करना शुरू कर दिया। शव को दफनाने से रोका गया और मकान मालिक का यह कहना था कि हमारे बच्चे डर जाते हैं, इसकी वजह से हम शव को दफन नहीं करने देंगे। ये ग्राम रानीपुर थाना फफूंद का में सवेरे एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये गांव के नज़दीक एक कब्रिस्तान है और बहुत पुराना कब्रिस्तान है और यहीं पड़ोस में एक घर बना हुआ है। तो वहाँ पर एक वृद्ध महिला रहती हैं। तो उन्होंने एक सूचना, टेलीफोनिक सूचना दी थी। उस सूचना पर थाने की फोर्स यहाँ पर आई, मैं भी यहाँ पर आया हूँ और सब दफनाने को लेकर के कोई विवाद नहीं है। महिला द्वारा हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि साहब यहाँ पहले से है कब्रिस्तान और उसमें यहाँ
अगर ये बाउंड्री बन जाए या कोई ऐसी आड़ हो जाए तो ठीक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर स्थित दो बाइकों की हाईवे पर भिड़ंत हो गई है। इसमें शिक्षक की मौत हो गई तो वहीं उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शिक्षक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। हमारे परिवार से हमारे रिलेटिव हैं, उनका अभी देहांत हो गया था कल दोपहर 3 बजे के करीब। तो वो किसी बुलंदशहर किसी अपने पर्सनल काम से आए थे। तो जैसे ही वो जा रहे थे हाईवे पे तो पीछे से 4 व्हीलर एक आई, उन्होंने एकदम रॉन्ग साइड लेकर उनको टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो दो थे। एक तो मतलब जिनकी डेथ हुई है उनका बेटा भी था और वो भी थे। तो जो पिताजी तो ख़त्म हो गए हैं और लड़के के ज़्यादा सिर में इंजरी आई है। तो लड़का तो नोएडा में एडमिट है और इनकी डेथ हो गई है। तो उनकी अभी पोस्टमार्टम चल रही है। अभी एक्सीडेंट किससे हुआ? 4 व्हीलर से। और अब खबर औरैया से बता दें कि एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दरअसल ये हत्या और किसी ने नहीं बल्कि उसके देवर ने प्रॉपर्टी के लिए की। बताया गया है कि पुलिस ने अब महिला के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पिधूना थाना क्षेत्र के ग्राम पूर्वा पिताराम में दिनांक 20/11/2022 को देवर ने चाकू से गोद करके अपने भाभी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना को शीघ्र अनावरण हेतु 5 टीमें गठित की गई थी। टीम के सदस्यों के द्वारा मुखबिर की सूचना पर रोरूगंज क्षेत्र में जनता इंटर कॉलेज के पीछे आरोपी को छिपने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें टीम मौके पर पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तार की। और अब खबर आगरा से है। बता दें आपको कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता सिद्धार्थ मिश्रा और अधीक्षण अभियंता JS मिश्रा ने सिकंदरा स्थित अधिशासी अभियंता के कार्यालय का निरीक्षण किया है। तो वहीं उन्होंने निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं और वहां पर फाइलों के रखरखाव समेत तमाम व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। आज हम लोग जो है अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस समय अपने चीफ मुख्य अभियंता कार्यालय में या अधीक्षण अभियंता कार्यालय में लोगों को न बुला के खुद जो है खंड कार्यालय में या सब डिवीजन में जाके SDO के ऑफिस में बैठ के इस तरह समीक्षा करते हैं। तो उससे जो है ज़्यादा आउटपुट मिलता है, कंसंट्रेटेड बात हो जाती है। वहाँ पे मीटिंग हॉल में बहुत ज़्यादा सबसे एक आदमी से बात नहीं हो पाती। इस कारण जो हम लोग खंडीय कार्यालय में या उपखंडीय कार्यालय में जाकर समीक्षा करते हैं। इस समय हमारा मेन फोकस जो है वो। और आगरा के शाहगंज इलाके में एक गैराज संचालक का मर्डर कर दिया गया। उसकी हत्या की गई और गैराज में उसका लहूलुहान शव पड़ा हुआ मिला है। सबसे पहले इस शव को परिवार के सदस्यों ने ही देखा और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। शव को अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यह हत्या घनश्याम उर्फ घनचू की हुई है। उसने अपने प्लॉट पर गैराज बनाया हुआ था और वो यहाँ पर ई-रिक्शा खड़े करता था। बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी चार्जिंग की सुविधा भी दी जाती थी, इसलिए रोज रात ये शख्स वहीं रुकता था। सुबह दूध लिया कर जाता था और उसके बाद घर वापस आता था। लेकिन मंगलवार की सुबह जब वो घर नहीं पहुंचा तो परिवार के सदस्य गैराज पहुंचे, तब जाकर इस हत्या का खुलासा हुआ है। अब पुलिस आसपास के लगे CCTV कैमरों को खंगाल रही है और इस हत्या की जांच की जा रही है। यहाँ सागन थाना क्षेत्र में घनश्याम गंजू पुत्र चौक से इनकी मृत्यु हो गई है। इनका उम्र 38 वर्ष बताया जा रहा है और प्रथम दृष्टया देख के ऐसा लग रहा है कि इनके सर पे किसी ब्लंट हथियार से वार हुआ है। बॉडी को अब महाराजगंज की ओर रुख करेंगे। बता दें आपको कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पर ICP मतलब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के लिए तेजी के साथ भूमि अधिग्रहण कर ली गई है और इसको पूरा करने के लिए ठेकेदार भी अपने बेहतर कार्य के अनुसार ठेका ले चुके हैं। लेकिन काम एकदम विपरीत हो रहा है। यहाँ आपको बता दें कि काम को लेकर ये जो निर्माण है अब विवादों में आ गया है और बताया जा रहा है कि अभी तक इसका काम पूरा नहीं किया जा सका है। ये हमारे को जो LPI का काम मिला है, ये हमारी कंपनी है BK कंस्ट्रक्शन, आसाम सिलचर से हम लोग और भी जगह के बाउंड्री वॉल का काम हम लोगों ने कराया है, जैसे बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो यहाँ का भी हमारे को नया काम मिला है तो हम यहाँ आए हैं करने के लिए। चुनौतियाँ तो ज़्यादा हैं। अब जैसे हम लोग चाहते हैं यहाँ पे आए हैं तो हम लोकल आदमियों। ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो भारत नेपाल सीमा पे केवटलिया
ग्राम में बन रहा है। यहाँ पर लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बीके कंस्ट्रक्शंस को बाउंड्री वाल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उसी के क्रम में बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है सीमा पर, और इनसे ये अभी बताया गया, मेरे द्वारा निरीक्षण भी किया गया है कि चूँकि ये न्यू बन रही है तो इसमें मजबूत ईंटें और अव्वल ईंटों का ही प्रयोग हो, किसी भी प्रकार की। और अब खबर रायबरेली से, जहां बाप, बेटे और भतीजे ने महज 6,000 रुपए के लिए एक बुजुर्ग महिला को गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने सत्यारोपी पिता और भतीजे को हिरासत में ले लिया है, जबकि बेटा अभी भी फरार बताया गया। इस बीच आपको ये बता दें कि इंदिरा नगर कॉलोनी में आंगनबाड़ी की रिटायर्ड सुपरवाइजर स्नेहा कुमारी अकेले रहती थी और बीती 19 तारीख को उन्हीं के घर में स्नेहा कुमारी का गला रेतकर हत्या कर दिया गया। और आपको बता दें कि उनका शव बरामद हुआ है और फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जांच जारी है। एक आरोपी अभी भी फरार बताया गया, वो भी बरामद कर लिया गया है और कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। जो तीसरा अभियुक्त है विकास, उसकी तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं जो उसको लगातार तलाश करें। वो जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा और घटना के बारे में पकड़े अभियुक्तों से और भी पूछताछ की जा रही है। वो भी बरामद कर लिया गया है। और जनपद शाहजहांपुर के राजस्व विभाग तहसीलदार सदर भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकारी कर्मचारियों की जेब गर्म किए बिना कोई काम यहां नहीं होता है। और ऐसा ही एक मामला यहां सामने आया है मौजमपुर परगना जमौर से, जहां पर विरासत दर्ज कराने आया एक व्यक्ति भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। हमारे पिताजी ने जमीन खरीदी थी इनके पिताजी से, तो जमीन खरीदने के बाद में उसको दादी में खा गई और लग गई चकबंदी में चकली वही के लड़का के नाम पर हो जाए इनको उन्होंने विरासत करवा ले। उसके बाद ही मारो दाखिल था। हम दूसरे का खाना बना के गुजर करते हैं और भूख के प्यासे यहाँ भाग के आते हैं और जो कहे कि दूसरी पार्टी बुला के लाओ जाके। अगर दूसरी पार्टी बुला के लाया जाके अगर विधान खाता मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गई, इसके जिम्मेदार कौन? और लखनऊ में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत का माहौल बन गया है। बता दें कि इंदिरा नगर इलाके में एक युवक पर 6 से 7 राउंड फायरिंग कर दी गई है। इस फायरिंग के दौरान शाहिद नाम का यह फॉर्च्यूनर व्यापारी घायल हो गया है। गए थे चांदन छोड़ने भाई किसी महिला को, उधर से वापसी में आ रहे थे तो किसी ने गोली मार दी। फर्नीचर का काम करते हैं और प्रेस रिपोर्टर हैं। ये तो सर नहीं मालूम है किसी से क्या रंजिश है क्या नहीं। अभी तो पुलिस वालों से कुछ बात नहीं हुई है। अच्छा, बहरहाल इलाज चल रहा है। कोर्ट गए थे चांदन छोड़ने भाई किसी। और बढ़ते अगली खबर की ओर, इंदिरा नगर गोलीकांड मामला सामने आया है, जहां पर नॉर्थ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अब इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। दरअसल आरोपियों ने व्यापारी शाहिद को रास्ते में ही किसी विवाद के चलते गोली मार दी थी और अब इन दोनों ही आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिनसे आगे की जांच की जा रही है। के आसपास इंदिरा नगर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति है जिसको गोली मारी गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम शाहिद है, उम्र लगभग 40 वर्ष है, जो थाना क्षेत्र गाजीपुर के रहने वाले हैं और जिनका फर्नीचर का काम है। इनको 2 अज्ञात लोगों द्वारा इनको गोली मारी गई है, जो इनको तत्काल मेडिकल केयर के लिए इनको। और आगरा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश शौक पूरे करने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए वारदात करते थे। इस बीच एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया है कि इन बदमाशों का वारदात को अंजाम देते हुए एक सीसीटीवी फुटेज मिला था और इसी के आधार पर पुलिस की टीमों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आगरा पुलिस ने CIW टीम और साथ में ताजगंज पुलिस मिलकर वाहन चोर, वाहन लुटेरे और फ़ोन लुटेरे गैंग को पकड़ा है। गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। जो 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है उनका नाम है गोपाल कृष्ण उर्फ गुलशन, ये थाना ताजगंज का रहने वाला है, और अनुज यादव पुत्र कैलाश चंद, ये फिरोजाबाद का रहने वाला है, और धर्मवीर पुत्र राधेश्याम, ये ताजगंज का रहने वाला है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें थाना।
और अब कन्नौज से खबर है। बता दें कि उरई में तैनात एसओ के साथ मारपीट कर बदमाश कार लेकर फरार हो गए। हालांकि घायल एसओ का प्राइवेट अस्पताल में इलाज जारी है। और आपको ये भी बता दें कि एसओ उरई से बदायूं जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान इन बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और उनके साथ पहले मारपीट की गई, फिर उनकी कार लेकर ये बदमाश फरार हो गए हैं। सर हम लोग हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट के लिए सर आए थे, तो यहीं पास में बोले थे कि बदमाशों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। बाथरूम के लिए गाड़ी से रुके थे, ये जानकारी नहीं, शायद पुलिस प्रशासन से ही थे वो।